Alright, I just uploaded a video on my channel Ayushi about like 25 years of my life in a nutshell, and basically I'm moving out. क्योंकि मैं मूव आउट कर रही हूँ और ये पहली बार नहीं है, और वेलकम टू द चैनल ड्यूना, एज यू कैन सी द ब्रांडिंग हियर। बट ये कंप्यूटर आज ऑन हो गया है, बट आज पता नहीं क्यों मेरा हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं कनेक्ट हो रहा है, और इसी में ही सारा लोगो और एवरीथिंग है, तो इसीलिए अगेन कांट रियली एडिट ऑन दिस, बट ठीक है, जब जो होना है तभी होगा। बट अभी मैं कर रही हूँ अपना पैकिंग एंड एवरीथिंग, लाइक यू नो सॉर्टिंग थिंग्स आउट, क्योंकि इस महीने के एंड में आई एम मूविंग आउट। एंड ये मेरे लिए पहली बार नहीं है, ये मेरे साथ पहले हो चुका है। जब मैं राजस्थान से आई थी तो आई एक्चुअली चेंज्ड अ होल सिटी, एंड मैंने ये देखा है कि एक मेरा जो क्या बोलते हैं सिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ तो, या फिर बाकी सब लोग डिसाइड करते हैं अगर इफ आई एम नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज ठीक है, अभी जो लाइफ में जहाँ रास्ता लेके जा रहा है वहां चलते हैं। तो अभी फिलहाल क्योंकि मेरे मामा जी और नानी पैसे दे रहे हैं मेरे लिए, तो इसीलिए आई हैव, और मतलब यू नो पहले मुझे पता नहीं था कि यू नो मेरा करियर इज नॉट मेंट टू बी लीनियर, मेरा करियर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा, आई हैव टू कॉन्स्टेंटली मूव प्लेसेस। ये मुझको मतलब एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद पता चला, तो दैट्स व्हाई आई एम परसुइंग यूट्यूब। नाउ परसुइंग यूट्यूब कैन ऑल्सो टेल यू कि लाइक यू नो हाउ टू एग्जैक्टली पैक थिंग्स अप, और I just want to make the channel Duna useful and relatable as well, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि it's just me talking about my stuff. I also tell you and teach you things if you are ever moving out. तो मूव आउट करने के लिए सबसे पहली चीज जो मैं सोचती हूँ कि सबसे अच्छा तरीका है टू मूव आउट फ्रॉम अ प्लेस इज टू नो द फैक्ट कि मतलब यू नो आपका जो बहुत सारा सामान है वो कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखवा सकते हैं। सो देयर कुड बी लाइक मेरे लाइफ में आई थिंक जैसे कि मेरा गिटार है, अब वो मैं नहीं बजाना सीख पाई क्योंकि इतनी सारी चीजें करनी होती है कि आई कैन नॉट लिच इट। तो मे भी शायद मैं खरीद तो लिया मैंने, पर इतना मेरे पास टाइम एंड एनर्जी नहीं था। मेरे को यूट्यूब वीडियो और यही सारी चीजें ही मेरी हॉबी बन जाती है कि मेरे पास गिटार बजाने का टाइम नहीं होता। तो आई थिंक इट वुड ईदर बी गिवन टू समवन हु जेन्युइनली यू नो प्लेज गिटार, और उनके काम आ सकता है। बट हाँ, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है ना, तो पहले ये सोचना होता है अच्छा जो जो एक्स्ट्रा सामान है और जो जो काम नहीं आ रहा है उसको कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं, वो कैसे ना यू नो दूसरों को दे दे के मतलब थोड़ा हल्के हो सकते हैं हम, सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट प्लेस। तो ये पहला चीज हम करते हैं, लाइक द गिटार और लाइक द रेफ्रिजरेटर, ये बेडिंग। तो अभी ये बेडिंग तो किसी मामा जी के घर पे जाने वाला है, ये अलमारी भी किसी और के घर पे जाने वाला है, ऐसे डिस्प्लेस होने वाला है अलग अलग चीजें। और जो सामान जाएगा भी वो भी आई थिंक, क्योंकि जहां पे मैं जा रही हूँ मैं उसका भी थोड़ा सा मुआयना करती हूँ कि किस तरीके का प्लेस है, वहां पे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राइट नाउ तो आई एम गोइंग टू फुलवानी, और वहां पे ऑलरेडी सारी चीजें मौजूद है, वी जस्ट हैव टू गो एंड स्टे देयर। तो इसीलिए ऐसा कुछ है नहीं जो कि मतलब जरूरत का सामान उधर ले जाने की जरूरत है। हाँ, मेरे कुछ सामान है जो मुझे काम आते हैं वो ले जाने की जरूरत है, जैसे मेरा स्टूडियो लाइट है, मेरा कंप्यूटर है, मेरे बुक्स हैं, जो मेरा सामान है यू नो लाइक समथिंग दैट आई हैव हैड फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो वो वाले कुछ सामान है जो मेरी मेमोरीज हैं, वो मैं थोड़ा सा ध्यान से रखती हूँ। बाकी तो फिर यू नो लाइफ कॉन्स्टेंटली कीप्स चेंजिंग, माई लाइफ तो ऑलवेज कीप्स चेंजिंग। मतलब हर एक इंसान जो मेरी लाइफ को देखता है बोलता है यूजुअली इतना लाइफ में चेंज हैंडल कैसे कर लेती है, एंड आई एम लाइक कि ब्रो यू गॉट डू व्हाट यू गॉट डू राइट। तो अभी फिलहाल मेरा नेक्स्ट ये सोच चल रहा है कि किस तरीके से इन सारी चीजों को हैंडल किया जाए। और अभी मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ माई मेमोरी ट्रंक। सो मेरे पास एक ट्रंक है जिसमें मतलब जो मैंने खरीदा था, और आज का वीडियो मेमोरी ट्रंक के बारे में होने वाला है। सो इसको मैंने तब खरीदा था जब मतलब बेसिकली मैं जब कॉलेज गई थी ना तब खरीदा था, मैं तब भूल जाती हूँ।
तो जब वो खरीदा ही इसीलिए था सो दैट आई कैन स्टोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो भी मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि कोई और लेकर ना चला जाए, कोई रूममेट अच्छा होगा नहीं होगा। वो अलग बात है कि मेरे रूममेट बहुत अच्छे थे, बहुत लाइक दे यूज टू लाइक रियली हैव अ लॉट ऑफ बाउंड्रीज, दे वर वेरी नाइस पीपल। तो मतलब कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ट्रंक पे ताला लगाने जैसा कुछ करने की। पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता हॉस्टल्स में, तो इसीलिए घर वालों ने ना ताला लगाने के लिए एक ट्रंक दिया था। कुछ कुछ सामान है जो तेरे वैल्यूएबल्स होंगे वो तो इसमें रख देना, जैसे कि स्ट्रेटनर होता है या कोई भी चीज। मैं स्ट्रेटनर लेके गई थी एक्चुअली। तो इलेक्ट्रिक केटल है और ये सारी चीजें नॉर्मली हॉस्टल्स में चोरी होती रहती है, तो ये चीजें तो इस ट्रंक में रख देना, इसीलिए मुझे दिया था। अब इतना सोच तो मेरा था नहीं, मेरे को लगता था कि हाँ ले जाना है, ले जाए, क्या होगा, उसके बिना काम चला लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, कुछ चीजें आपकी जेन्युइनली रिक्वायर होती है, मैंने समय के साथ सीखा। तो क्या है ना, बचपन से सारा चीज माँ बाप जब करते हैं ना, तो खुद का क्या सही करना है क्या नहीं आपको कोई आइडिया नहीं होता है। वो फिर बाद में धीरे धीरे आपको समझ आता है कि ओ हर एक सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है वो आना चाहिए। तो विद दैट बीइंग सेड, अभी फिलहाल वो ट्रंक को हम खाली करेंगे, उसको खोल के देखेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भरेंगे जो कि लाइक वी वुड स्टोर इट एंड वी आर गोना कीप इट। ये एक ट्रंक है जो क्लोज मैं कर दूंगी और ये मैं फिर से खोलूंगी जब मैं वापस से एक दूसरे घर में शिफ्ट करूंगी, जहां पर कि लाइक आई वुड हैव फाइनली गॉटन टू अ न्यू हाउस, मे बी रेंट करूंगी या फिर नई जगह पे जाऊंगी। तो अभी मुझे लगता है फुलवाड़ी में वैसे ही देर आर सो मेनी पीपल हु आर गोइंग टू बी देयर, तो कोई पॉइंट नहीं है वो मेमोरी ट्रंक को, मतलब कोई चीज कहीं चली जाएगी, कुछ कहीं हो जाएगा, तो इट्स बेटर टू कीप इट इन अ वेरी प्रॉपर वे। तो yeah, that's why I'll keep the trunk well and सही से जमा लेंगे, सही से सारी चीजें करेंगे। So let's go। So ये रहा मेरा ट्रंक और अभी हमको ये सारा सामान हटाना पड़ेगा ताकि हम इसको निकाल सकें। और मैं ना वैसे मरी कॉन्डो मेथड यूज करने वाली हूँ फॉर क्लीनिंग अप, बट बिफोर क्लीनिंग अप आई थिंक मरी कॉन्डो का जो लास्ट थिंग होता है वो होता है कि मतलब मेमोरी वाली चीजें क्या डिस्कार्ड करनी क्या नहीं करनी है। पर मुझे पता है कि मेरे कुछ मेमोरीज है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसके लिए ना मेरे को ट्रंक को एकदम साइड में रखना पड़ेगा और उसमें हर एक वो चीज डालते रहनी होगी जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हो सकता है वो मतलब मेरे लिए मेरी मेमोरीज ना, क्योंकि मैं इतना प्लेसेस चेंज करती रहती हूँ, तो इट्स नॉट नॉर्मल फॉर मी टू गेट टू मीट पीपल दैट आई केयर अबाउट। तो मुझे बहुत समय में एक बार कभी मिलने को मिलता है, तो इसीलिए जब मिलने को मिलता है, जैसे कि मेरी फ्रेंड है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 9 साल बाद हम लोग मिले, तो इस तरीके की चीजें जब होती है तो इट्स लाइक हार्ड टू लीव पीपल, राइट। सो दैट्स व्हाई दूर तो रहना ही है अपने लोगों से, पर जो मेमोरीज है वो हम स्टोर करके रख सकते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाई आई लाइक जर्नलिंग एंड स्क्रैप बुकिंग एज वेल, बिकॉज दैट वन डेज मेमोरी ऑलवेज स्टेज विथ मी। आई लाइक ब्लॉगिंग ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट। सो ऐसे कुछ कारणों की वजह से आई ट्राई टू डू थिंग्स राइट। सो दिस इज आवर मेमोरी ट्रंक। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं संभाल के रखती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट समवन हु इज वेरी like normally very acquainted with a lot of people। मतलब मैं ऐसी नहीं हूं कि मेरे दोस्त जल्दी बनते नहीं है, पर क्योंकि मेरे दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं इसीलिए मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दोस्त तो सबके साथ बन जाऊंगी, पर क्या मैं वो दोस्ती रिश्ता है उसका अहमियत समझ रही हूँ। आई थिंक दैट मैटर्स टू मी अ लॉट। तो हाँ, आज हम बहुत सारी मेमोरीज देखेंगे। ऑलराइट, आई थिंक ये वो KFC का वो है। सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट इवनिंग्स, जहाँ पे मैंने आई थिंक वी ऑर्डर्ड लाइक क्या बोलते हैं समथिंग फ्रॉम अ फूड प्लेस, और वहाँ का ये कह सकते हैं कि मतलब जो खाना आया था वो इसमें आया था बेसिकली।
तो मैंने वो मेमोरी के लिए ये वो दिन एक बहुत ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था, तो इसलिए मैंने ये वो वाला मेमोरी ऐसे रखा हुआ है। देन ये वाला जो जगन्नाथ जी का की चेन है, ये मैं लाई थी एक इंसान के लिए और मैं नहीं दे पाई, बट मेरे को बहुत अच्छे लगे जगन्नाथ जी, सो आई केप्ट इट। व्हेन आई वेंट टू पुरी एक्चुअली आई थॉट ऑफ अ पर्सन एंड आई गॉट इट फॉर देम, बट जब मैं लेकर आई तो मुझे पता चला दे हैव ऑलरेडी गॉटन अ की चेन फॉर देम। सो मैंने तब ये की चेन और फिर बाद में ये की चेन मैं देने वाली थी, मैंने कहा कोई बात नहीं दूसरा वाला भी यूज कर लेंगे, बट फिर वो वाला की चेन भी उनका चलता रहा और ये टूट गया उससे पहले। तो पर मुझे जगन्नाथ जी बहुत क्यूट लगी, मैं बहुत मन से लेके आई थी। आई थिंक मैं जब गई थी 2020 या 21 में पूरी, तो मैं लेके आई थी ये, तो इसीलिए it holds a lot of memory for me, that's why I have it. Then ये इस साल का like इस मतलब लास्ट दिवाली का है, तो ये बहुत ही मन से लाया हुआ क्या बोलते दिए और वो है, तो that's why I have kept it. इसको मैंने थोड़ा डेकोरेट भी किया था पेंट वेंट से, so I have that. Then I have some cards जो कि मेरे पास है, तो these are certain special cards, so I feel like that's why I have them and I'm gonna keep them really well. ये actually हमारे एक फ्रेंड है रमाकांत, उसके एक किसी की तो शादी थी, मतलब उसके भैया या किसी की, तो उसने क्या है ना कि हमारे सारे स्पार्क प्लग्स को बुलाया था, मतलब हमारे जो फ्रेंड्स हैं, और ये उसका, तो हम सारे फ्रेंड्स पहली बार किसी के शादी में गए थे एंड ये मेरे लिए बहुत ही चेरिश्ड मेमोरी है, तो दैट्स व्हाई आई हैव इट। एंड ये क्या बोलते हैं, आयुष्मान अमिताभ विद आयुष्मती राजलक्ष्मी कटक की शादी, जो कि कहाँ पर थी, व्हाट्स द नेम ऑफ द प्लेस, रिसेप्शन था विंडसर पैलेस में, ठीक है। तो हम सारे फ्रेंड्स गए थे एक साथ और हम सब लोग पहली बार किसी के शादी में एक साथ गए थे, सब लोग तैयार वैयार होके, तो दैट वाज वन ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो विंडसर पैलेस में हमारा पहला मतलब सारे फ्रेंड्स साथ में गए थे, इसीलिए मैंने ये रखा हुआ है कि ये वाला जो शादी का कार्ड आया था, बेसिकली मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि यार मतलब जिनका शादी है उनको बोल कि मतलब तेरे को एटलीस्ट आके कार्ड दे, तब जाना सही लगता है, ऐसे ही मतलब बोल देने से नहीं रहेगा। तो वो वाला फ्रेंड बेचारा आके देके गया था मेरे घर पे कार्ड कि अच्छा ठीक है आयुष, अगर वो लोग बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, हम मतलब क्या बोलते हैं, मैं दे देता हूँ कार्ड। और फिर वो देने आया था एंड देन वी ऑल वेंट, so it was a fun experience and that was quite sweet। तो मैंने इसलिए, मेरे को इतना इमोशनली वो अच्छा लगा था, तो मैंने वो कार्ड रखा था। ये है मेरा NIOS का स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, बिकॉज आई हैव गिवन माय 10th इन NIOS। तो हाँ, ये है हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट का सेंटरनरी सेलिब्रेशन हुआ था। आई रिमेम्बर मैं ना इंग्लिश डिपार्टमेंट में, मेरे सारे दोस्त मेरे साथ, मतलब जो क्लासमेट्स थे वो मेरे साथ बात करने की कोशिश करते थे, बट आई वॉज अ कंप्लीट स्पार्क प्लग्स लॉयलिस्ट, सो मैं उनसे बात नहीं करती थी। और क्या बोलते हैं, बेचारे मेरे साथ बहुत स्वीटली बिहेव करते थे, बट मैं नहीं करती थी। आई वॉज नॉट नाइस टू देम, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू बी लॉयल टू माई फ्रेंड्स। एंड इसी बीच हुआ ये कि आई डिड गेट अ फ्रेंड, जो कि मेरे स्पार्क प्लग्स में ही मेरी एक फ्रेंड है तेशवा, उसकी फ्रेंड थी, एंड आई थिंक हर नेम वॉज शर्मिष्ठा, एंड उनके साथ मैं गई थी ये जो सेंटरनरी सेलिब्रेशन में। एंड या दिस वॉज द होल लाइक वाइब टुगेदर। तो मतलब ये वॉलंटियर का कार्ड था, हम वॉलंटियर कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, आई थिंक मैं कर रही थी, पर हाँ ये वो वाला सेंटेनरी, मतलब मेरे पास इंग्लिश डिपार्टमेंट से कुछ ऐसा खास था नहीं, और मैं कोई भी सेलिब्रेशन में नहीं गई थी मतलब इंग्लिश डिपार्टमेंट के, मैं सिर्फ एक सेलिब्रेशन में गई थी, जो कि मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार ये तो वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है लाइफ का,
कि 100 साल पूरे हुए हैं हमारे डिपार्टमेंट को, तो इसमें तो जाना चाहिए। तो मैं पूरे 3 साल में सिर्फ एक सेलिब्रेशन गई थी, फेयरवेल फ्रेशर सब हो रहे थे, बट इट जस्ट डिड नॉट, मतलब मेरे को ज्यादा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नहीं चाहिए होते, मुझे सिर्फ एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बट वो सबसे अच्छा वाला होना चाहिए होता है। तो मैंने ना बहुत सोचा था कि यार आयुषी, आर यू स्पार्क प्लग्स लॉयलिस्ट, और आर यू लाइक कि तेरे को कभी भी कहीं भी कोई भी बुला लेगा तो तू चली जाएगी, आर यू दैट नॉर्मल, मतलब यू नो दैट ओके विथ की मेकिंग न्यू पीपल, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, लाइक आर यू अ लॉयल फ्रेंड और नॉट। तो आई थिंक तब मैंने डिसाइड किया था कि नहीं यार, मैं हर फ्रेशर फेयरवेल में जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर मुझे याद है कि मैंने स्पार्क प्लग्स के साथ फ्रेशर भी मनाया और फेयरवेल भी मनाया, क्योंकि मैं स्कूल में नहीं मना पाई थी। तो मेरे को बहुत वो था कि यार मैं लाइफ में भले एक फ्रेशर और एक फेयरवेल मनाऊंगी, पर वो सबसे बेस्ट वाला होना चाहिए, और वो हम मतलब यू नो इट हैज टू बी समथिंग दैट होल्ड्स इमोशन फॉर मी। तो दैट्स व्हेन आई, वो तो हुआ था। बट हाँ, ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन एक ही था जब मैं गई थी। फ्रेंड्स तो हमेशा से स्पार्क प्लग्स थे, आई वॉज ऑलवेज अ स्पार्क प्लग्स लॉयलिस्ट and would always stay that. But yeah, by the way, these are two of my pictures जो कि यहाँ से निकले हैं। ये मेरे बचपन के पिक्चर्स है, और पॉइंट ये है कि मेरे बचपन के बहुत सारे पिक्चर्स जो थे वो सारे इतने बचपन के इतने सारे पिक्चर्स थे, बट हार्ड डिस्क ड्राइव क्रैश हो गया और सारे डिलीट हो गए मेरे। ये क्या बोलते हैं, कॉलेज के मेमोरीज भी डिलीट हो गए। सो उसके बाद से मेरे को ना पता है हार्ड डिस्क ड्राइव्स पे भरोसा नहीं। उसके बाद आई बिलीव इन यूट्यूब कि यहाँ पे रख लेती हूँ अपने सारे मेमोरीज। यार ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ, दिस इज नॉट फेयर, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली कीपिंग थिंग्स इन द राइट वे। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने इसलिए स्पार्क प्लग्स का चैनल ही बना दिया। मैंने कहा कि अच्छा है, जो मेमोरीज है ऑनलाइन ही रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, हम सब वैसे ही पागल हैं। तो अच्छी बात है कि अगर ऑनलाइन रह जाए सब कुछ। अब ये सारे कुछ रोजेस के टुकड़े हैं जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो इसीलिए मैंने इन्हें भी रखा हुआ है यहाँ पर। बट आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ मच दिस इज गोइंग टू स्टे राइट व्हेन लाइक जिटर इज गोइंग टू हैपन, मतलब इतने दूर जाते जाते। ये मुझे याद है, ये प्रियूल ने और मैंने, ये प्रियूल ने बनाया बाय द वे और ये मैंने बनाया। तो मैं जब आने वाली थी तो उससे पहले प्रियूल और मैंने जो ड्राइंग बनाई थी साथ में, वो सेम ही रोज बनाने की कोशिश की थी कहीं से तो देख के। एंड या तो ये मेरी ड्राइंग है, मेड बाय आयुषी साहू। दिस इज मेड बाय अभिष्टा सिंह, और ये मैंने अभी तक रखा हुआ है। ये होगा स्पार्क प्लग्स, ये मैंने उनकी ड्राइंग बनाई थी, मेरे स्पार्क प्लग्स। तो ये यहाँ पे लिखा है कैसी है यारियां, और यहाँ पे वो जो कोई तो माउंटेन नहीं है जिसपे सबका शक्ल, वो सारे प्रेसिडेंट्स का शक्ल बना हुआ है। मेरे को लगता है ये वाला जो ये हमारी शक्ल 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 करके पूरा जो ड्राइंग है ना, ये हम 11 लोगों का साथ में ऐसा ड्राइंग है। दो आई डू थिंक कि ऋतु का सबसे परफेक्ट है, ऋतु एंड संजना का बहुत परफेक्ट है, सेशवा का भी थोड़ा परफेक्ट है, आई प्रदीप और रमा का भी बहुत परफेक्ट है, सौम्य का। ये मेरे से बन कैसे गया, आई स्टिल थिंक अबाउट इट। बन तो गया है बट कैसे बना, आई हैव नो आइडिया। ये और एक ड्राइंग है जो मैंने बनाई थी स्पार्क प्लग्स की। ओके, देयर इज नो वे आई कैन मेक इट विदाउट यू। तो मैं बेसिकली वो देखती थी ना, ऑस्टिन एंड एली। सो देयर इज नो वे आई कैन मेक इट विदाउट यू, डू इट विदाउट यू, बी इट विदाउट यू। एंड ये मैंने अपने मम्मा के लिए एक पोएट्री लिखी थी, तो इट्स कॉल्ड कितना मुश्किल था, सासरे जाना कितना मुश्किल था, मुझे संभालना कितना मुश्किल था, घर को संभालना कितना मुश्किल था, रिश्ते निभाना कितना मुश्किल था, आज जब तुम्हारे राह पर कदम रखा तो पता चला इस मंजिल तक आना कितना मुश्किल था, मटर पनीर की जिद होती थी मेरी, आज पता चला दाल गलाना कितना मुश्किल था, सर्दी में कंबल से पाँव ना निकलते थे मेरे, तुम्हारी बिगड़ी तबीयत संग काम कर जाना कितना मुश्किल था, एक जोड़ी कपड़े धोने में मेरे 100 बहाने थे, मेरी सफेद कमीज से दाग हटाना कितना मुश्किल था, केवल अपना ख्याल नहीं रख पाती मैं तो सोचो तुम्हारे परिवार के
को जोड़े रखने का व्यवहार कितना मुश्किल था। सो बेसिकली मैं अपना भी नहीं ख्याल रख पाती, और आप जो पूरे परिवार को जोड़ने का मैं आपसे एक्सपेक्टेशन कर रही थी वो कितना मुश्किल था। मेरी किताबें नहीं जमती मुझसे, हाँ मेरी किताबें नहीं जमती मुझसे, तुम्हारा घर जमाना कितना मुश्किल था। एक कलम बताना, अच्छा एक कलम बांटना मुझे दुश्वार होता है, तुम्हारी जिंदगी मेरे संग बांटना कितना मुश्किल था। इन मुश्किलों की कीमत तो चुका नहीं सकती, पर दिल पर रख हाथ एक बात हूँ कहती, तुमसे गिले अब कुछ नहीं कुछ कम कर रखूंगी, तुम्हारी मुस्कान संवारने की पूरी कोशिश करूंगी। दिस इज समथिंग दैट आई रोट फॉर माय मम। So yeah, I never think कि like you know कि मेरे को मेरी मम्मा के लिए करना पड़ रहा है, उनके लिए कुछ भी। She's my mom, I love her and of course I want to do for her। तो मेरे को वो नहीं होता कि मतलब यार जब आप प्यार करते हो ना तो आपको वो फिर काम नहीं लगता है, फिर वो प्यार प्यार में हो जाता है सामने वाले इंसान के लिए। बट जब आप प्यार नहीं करते हो ना तो आपको सामने वाले के लिए करने में बहुत गुस्सा आता है। और जैसे कि मैं अपने फ्रेंड्स के लिए जब करती थी तो प्यार से, जो अपनापन से, केयर होता है आपके अंदर, उससे जब आप करते हो तो आपको अच्छा लगता है। और जब आपको जबरदस्ती करना पड़े, जबरदस्ती तो मैं कभी कोई चीज करती ही नहीं है। आई एम लाइक जबरदस्ती करना पड़ेगा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। if people are genuinely happy to see me, I'll be happy to see them. If they feel like अब मेरे को सहना पड़ रहा है उनको, तो मैं कभी फिर वहां जाती ही नहीं हूँ। तो anyways, this is something that I'm gonna keep in my memory and keep it well. ये है मुझे याद है ये सौम्य का बर्थडे था और हम 11th का लास्ट ईयर था एंड मतलब 11th का लास्ट डे के आसपास चल रहा था। एंड फिर ये सारी चीजें जो हमने रखी थी, इसमें लिखा है लव शाश्वती शी वोंट हेट यू। हाँ ये शाश्वती ने लिखा था। ये क्या है, आउट के ऊपर को टावर भड़िया बॉडीचा यूजलेस सौम्य आतिशा ने लिखा है ये, क्योंकि उसको लगा कि बर्थडे के बारे में लिखा है, मतलब लिखना है। बट मैंने एक्चुअली बोला था कि नहीं, एक मैसेज लिखना है जो कि हम लोग हमेशा रख सकें। ओके तो देन संजना ने लिखा है एंड आई विल ऑलवेज ऑलवेज लव यू ऑल मोटी, आई विल ऑलवेज मिस यू एंड लव यू एंड और मोटी शर्म कर। enjoyed the best part of my life with you people, love you all, पेशवा दास। इसका तनया किधर गया? Then I have this I have no message, ये लिखा है रमा ने, पागल। और फिर ये लिखा है ऋतु ने कुछ लिखा नहीं है एंड उसने लिखा है हेट यू। हाँ वो पता नहीं क्यों बहुत हेट यू बोलती थी कि अगर किसी को तुम प्यार करो ना तो उसको हेट यू बोलो, क्योंकि that's a thing, वो बोलती थी। एंड सौम्य रमा ने लिखा आई हैव नो मैसेज, सौम्य लिखता आई हैव नो मनी। एंड मैंने अच्छा प्रदीप ने क्या लिखा है, वन विश आयुषी एक हाथ से दो हाथ हो जाए। और लाइक मैंने लिखा था हे एवरीवन बी माइन ऑलवेज। फनी। हाँ ये उसका बर्थडे का पता नहीं केक का वो है। एंड दिस इज समथिंग दैट अतीशा रोट। और हम लोग जब गए थे उसके दादाजी के मतलब वहां पर, तो वहां पे उसने अपने दादाजी के लिए ये लिखा था। सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट। तो इट्स लॉन्ग, सो अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ बहुत प्यारा लिखा था। शी इज ऑल्सो अ वेरी गुड पोइटेस। यू वॉन्ट टू लाइक सी हर, वो क्या बोलते हैं, कर्ली पोइटेस, यू हैव टू सर्च ऑनलाइन एंड यू विल गेट हर। एंड यार ये जो बाहर रह गया, इसमें होगा कुछ सामान अननेसेसरी सा। अगेन रोजेस, pocket full of roses. What's this? अच्छा ये पता है क्या है, ये है रुको इसमें बहुत सारा सामान है। तो ये जो पास्ता का ये है, ये एक्चुअली मैं पहली बार एक जन के घर के सामने से गुजरी थी
तो मैं लिजिट सिर्फ घर देखने गई थी, क्योंकि मैंने बहुत सुना था एक जन के घर के बारे में फ्रॉम लाइक 2-3 फ्रेंड्स, एंड आई रियलाइज कि यार मेरे को जाके देखना है इसका घर। एंड तो मेरे पास तो कोई बहाना नहीं था, मैं उधर गलती से दिख गई या कुछ हो गया तो फिर बहुत अजीब लगेगा। तो मैंने क्या किया ना, मैंने वहां पे ग्रोसरी स्टोर में जाने का बहाना किया, और मैं ग्रोसरी स्टोर जस्ट उसके घर के सामने जो ग्रोसरी स्टोर था वहां पे गई। मैंने देखा कि ओ डैम, लाइक ही डज हैव अ गुड हाउस। तो फिर मैं ये पास्ता लेके आई थी, तो ये वाला वो मेरी मेमोरी का पार्ट है। सो दैट्स व्हाई आई हैव दिस पास्ता, जो कि मैंने खा तो लिया, बट वो वाला दिन एक मेरे को याद है कि ये मैंने बहुत ही अजीब हरकत की थी। एंड दिस इज अगेन अ रोज, रियली रियली इम्पोर्टेंट, अगेन अ रोज। सो या, ये जेम्स चॉकलेट भी आई थिंक I got from someone special. And then ये जो है, ये एक्चुअली मुझे याद है हम 4 दोस्त गए थे एक बार, क्या बोलते, कौन सा एक जगह था, कोई तो मतलब सृष्टि कॉलेज या ऐसे कुछ तो एक कॉलेज था, और वहां पे रैम्प शो और पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही थी, और भुवनेश्वर जाना था। तो हम 4 दोस्त साथ में गए थे भुवनेश्वर, और ये वो तब का है, तो इसलिए मैंने रखा हुआ है। ये एक बीड्स है। सो ये बीड्स ना एक स्पेशल इंसान ने पहना हुआ था अपने हाथ में या कहीं पे, आई थिंक गले में, एंड उसमें से वो माला एक बार टूट गया था, तो उसके जो बीड्स है वो मैंने रखे हुए हैं। हाँ, ये पूरा माला का बीड्स और वो सारी चीजें इसमें रखी हुई है, तो आई हैव केप्ट इट एज अ मेमोरी। एंड इसके अलावा ये क्या है, ये हो गया वो सारे जो मतलब हमारे फ्रेंड्स में जब हमने फ्रेशर्स किया था ना, मैंने ऑर्गेनाइज किया था, तो यहाँ पे मेकअप स्टोरी अबाउट सम ऑब्जेक्ट इधर, तो हम लोगों ने वो चिट गेम खेला था, तो इसीलिए ये उसका है, इट्स द पार्ट ऑफ दैट। तो इसीलिए ये सारी चीजें उसमें आई थी, और ये इधर है, तो इसको मैं रख देती हूँ इसके अंदर ही, ये बेचारा क्यों ऐसे बाहर पड़ा रहेगा। उसके बाद दिस इज अ वेरी क्यूट लाइक फ्लावर क्राउन दैट आई वाज गिफ्टेड, एंड इन अ वेरी लाइक ग्रैंड जेस्चर, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको रखा हुआ है। इट्स लाइक माय प्राइड टियारा। अरे अरे, बहुत सारी चीजें निकल रही है, लेट्स गो। सो बहुत सारी चीजों से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अरे नो, ये एक जन के बर्थडे के लिए मैंने बनाया था, सो अ रियली डियर पर्सन, उनके बर्थडे के लिए ये मैंने बनाया था, और दिस इज बेसिकली फॉर यूल बॉल। सो बेसिकली तब ना हम मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स में एक चीज कॉमन था, दैट वी वर ऑल इनटू हैरी पॉटर स्टफ, तो दैट्स व्हाई मैंने यूल बॉल, जैसे हैरी पॉटर का होता था ना, तो मैंने फ्रेशर्स का थीम यूल बॉल रखा था, एंड आई आस्क्ड ऑल माय फ्रेंड्स टू एक्चुअली कम ड्रेस्ड एज लाइक, एक्चुअली यूल बॉल में जैसे गाउन्स और वैसे पहन के आते हैं। मैंने बोला, उनमें से कुछ ने सुना और कुछ ने नहीं सुना, और मैं गुस्सा भी बहुत हुई थी, बट देन या, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे देखो यूल बॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे एल है, होगा यूल बॉल, यू, तो इस तरीके से यूल बॉल का था। ये तो बर्थडे का था, ये 2021 में हमने मनाया था, तो ये दैट्स व्हाई इट्स नोन एज यूल बॉल। सो yeah, Harry Potter theme से in the commencement of having different honors and universities,
Your presence is required for the YB21, which is Yule Ball 21, on 21st November 2021 at the Magical House, which is my home, with the dress coordination of girls in dresses and guys in formals preferred, क्योंकि मुझे पता था मेरे लड़के दोस्तों को मैं कितना ही बोलूं, पोलो में ही आएंगे from 10 AM to 4 PM, एंड मैंने फुल डिजाइन किया था एकदम यूल बॉल के जैसा, ये क्विडिच फुल आर्टिस्ट्री मैंने बनाई थी. तो या दिस वाज समथिंग दैट आई डिड. ये मैंने अपने लिए बर्थडे का वो बनाया था कार्ड पेंट करके. फिर ये पता है ये क्या बोलता है, ऐसे आगे निकलता है ये, ठीक है. तो ये मैंने अपने आर्टिस्ट्री से ये सारी चीजें बना रखी थी. लेट मी सी व्हाट एल्स डू वी हैव. ओके, अब ये आई थिंक ये मैंने मम्मा के लिए लगाया था उनके हैप्पी बर्थडे पे. सो दैट्स व्हाई अगेन दिस, लाइक ये मैंने ऐसे ही पेस्ट किया था. आई थिंक 2021 ऐसे ही. दिस इज अ पोएट्री दैट आई रोट फॉर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स अभिष्ठा. मुझे याद है इससे प्रांजल इतना मतलब चिड़ी थी ना कि लाइक इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग आयुषी, यू हैव रोट फॉर हर एंड नॉट फॉर मी. और मैंने उसके लिए जो पोएट्री लिखी थी वो कहीं गुम गई, बट ये वाली पोएट्री रही. तो अभी तक ये है, मेरी सहेली अभिष्ठा. और अभी तक ये है, जब भी कोई हूं मैं मुश्किल में, नहीं रख पाती किसी बात को दिल में, जिसको बताती मैं अपनी व्यथा, वो है मेरी सहेली अभिष्ठा. आई यूज्ड टू डू दिस क्यूट थिंग्स फॉर हर. And yeah, so these are certain things that are there. अच्छा, ये जो आई थिंक ये यूल बॉल का नहीं है, ये वो है, ये आई थिंक ये है यूल बॉल का. नहीं, ये भी बर्थडे का है, पर रख देते हैं इसको. लेट मी सी. ये भी किसी बर्थडे का तो है कुछ. तो ये है हम है राही प्यार के, ये फेयरवेल का है. वेट, आई शेयर विथ यू फर्स्ट. ये है मेरे जो दो क्या बोलते हैं, मैं इस घर में रहने से पहले जिस घर में पहले रहती थी, तो वहां पे मेरे दो पड़ोसने थी और उन्होंने मेरे लिए क्यूट सा लाइक कार्ड बनाया था. एंड उनको इसमें से यहाँ के जो फ्लावर्स है वो हट चुके हैं, बट या तेशवा एंड मोनाली मेड इट फॉर मी एंड ऑफ कोर्स आई हैव केप्ट इट टिल नाउ. इट्स क्वाइट क्यूट. एंड ये मेरे मम्मा ने मुझको दिया था. आई वॉन्ट यू टू नो आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू. और ये काफी क्यूट सा था मेरे लिए एंड इट वॉज अडोरेबल फॉर मी. सो yeah, this is something that I have kept. This is of my bond with my mom and me. इसमें बहुत क्यूट ये मेरे बर्थडे का कार्ड था. टू आयुषी आयु, सबकी माता नौटंकी, पागलपंती की दुकान, काजू बिल्लू. So there was a thing between three of my friends, like basically me and my other two friends, which was like the Pradeep, Rama and me. तो I used to call me. तो 11th में ना, फर्स्ट ईयर में वैसे तो हम ग्रुप में बहुत मिलते थे, बट आई यूज टू ऑल्सो, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो मैं उन दोनों के साथ बहुत आई यूज टू मीट एंड दैट्स व्हाई आई यूज टू कॉल देम. हम तीनों का नाम मैंने ऐसा रखता ड्राई फ्रूट्स पे. सो आई कॉल्ड रमा एज बादाम, आई कॉल्ड प्रदीप एज किशमिश एंड आई कॉल्ड माई सेल्फ एज काजू. ये कैसे नाम पड़ा था? सो बेसिकली आई गॉट किशमिश, ठीक है. और मतलब मेरे नानी और ये सब मेरे लिए किशमिश और सारे डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे. तो मैं वो लेके गई थी ऐसे ही कॉलेज. अब मैं खा रही हूँ. अब मैंने क्योंकि प्रदीप को ऑफर नहीं किया, तो ही सेड कि हाँ तुमने मुझे किशमिश ऑफर नहीं किया. एंड ही स्टार्टेड सेइंग दैट टू मी अ लॉट ऑफ टाइम्स. तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तेरा नाम अब से किशमिश. तो तब से उसका नाम किशमिश. अब मैंने कहा किशमिश इसका नाम है, तो रमा का भी नाम कुछ रख ही देते, तो उसका नाम बादाम. फिर मैंने कहा मेरा भी कुछ रख ही देते, तो मैंने अपना नाम काजू रख दिया था. सो दैट्स व्हाई हियर इट्स रिटन काजू. फिर यहाँ लिखा है मिस मल्टी टैलेंटेड. फिर ये तेशवा ने लिखा है डियर फिल्लू, 2 years of my college life was really amazing with you. When we first met, we both never knew there could be so much similarities. True that. You are very talented and creative. Just use it in the best way possible. Trying to film videos. Oh
a happy, carefree, adventurous and successful life ahead. Lots of love. And ये मोनाली ने लिखा है, डियर आयु तुझे पता है ना मैं, ये मुझे क्यों लग रहा है कि दोनों लिखे तो तेजवान है मतलब मोनाली, क्योंकि उसकी राइटिंग बेटर है तो इसलिए उसने लिखा होगा दोनों। तुझे पता है मैं बोर नहीं करूंगी मस्तानी भाई अपना ज्ञान दे चुकी है। जब भी मैं तुझसे मिलती हूँ मेरे दिमाग की बत्ती जल जाती है। हमेशा खुश रहे और मेरे साथ डांस करती रहे। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। सो या फोटोज फेडेड अवे हो गए बट मेमोरीज नहीं। सो या दीज वर 2 कार्ड्स दैट आई हैव केप्ट। ये मैंने बचपन में मेरे मम्मा के लिए कार्ड बनाया था विथ लाइक पुटिंग ऑल द पिक्चर्स, और मैं तब क्विलिंग सीख रही थी। तो या तो यहाँ पे मैंने बहुत क्यूट से चीजें बनाई थी, अभी तक है मेरे पास। मैंने लिखा है, माँ थैंक यू फॉर फुलफिलिंग माई एवरी नीड, फॉर होल्डिंग माई हैंड्स व्हेन आई एम इन ट्रबल, फॉर टीचिंग मी द पावर ऑफ प्रेयर, फॉर सेलिब्रेटिंग माई बर्थडेज विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। मैंने नंबरिंग करके लिखा है। फॉर गिविंग मी लोड्स ऑफ लव एंड केयर सो दैट आई कैन लिव एंड स्माइल फ्रीली। I know I can't pay the loan of love to you, but I think नहीं लिखने की जगह I think लिख दिया है मैंने। या सो यहाँ लिखा है कि but I think giving you this card is like giving you your motherhood a dust off the leg, but I know because you love me you will get this card like a reward of your motherhood. But still you are a mom and I'm a child, and I will try to give you and return you the 100% love of your care and motherhood. With this I want to wish you again a very happy birthday, and may our family life would be filled by God with love, happiness and unity. Dearest to your heart, your daughter Duna. फिर मैंने लिखा है 3D, डियरेस्ट डॉटर ड्यूना मुझे लगता है भगवान यूनिटी पढ़ना भूल गए, तो फिर उन्होंने यूनिटी थोड़ा सोचा नहीं कि क्या किससे करना है। ये मेरे स्कूल के क्या बोलते हैं क्लास 2nd बी और क्लास 3rd बी के पिक्चर्स है। वेट, यहाँ पे योगेश नहीं हो सकता या नमन हो सकता है। बस नमन, ये रहा मॉनिटर बना था, ये रहा, और मैं यहाँ कहीं तो होगी, इधर हूँ मैं ऊपर, और यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये है हमारे स्कूल की बातें। एंड या दीज आर ऑल कार्ड्स, डिफरेंट कार्ड्स। कुछ तो मैंने सॉरी कार्ड बनाया था, देन ये कुछ गणेश जी बनाया था क्विलिंग से, वो ढंग से बना नहीं, क्या वो पता नहीं। ये मेरी मम्मा ने प्रिंट करवाया था मेरे मामा जी के प्रिंटिंग प्रेस में। सो या क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। इसके बाद देयर इज आई थिंक ये मैंने एकलव्य के लिए बनाया था। ही इज माई कजन ब्रदर, सो वी यूज टू लाइक ही यूज टू स्टे इन माई नेबरहुड। तो मतलब मैं उसके नेबरहुड में रहती थी बेसिकली, वो मेरे नेबरहुड में क्या रहेगा तो इसीलिए आई मेड दिस फॉर हिम। एंड या इट्स इसके आगे भी और 2 थे कागज, बट वो और नहीं है, उसका मैं कुछ कर नहीं सकती। सो दैट्स व्हाई इट्स देयर ऑफ कोर्स। एंड हाँ, अब मैं आपको दिखाऊंगी हमारे, क्योंकि हम अब फेयरवेल ले रहे हैं तो अब हम फेयरवेल वाला पार्ट देखेंगे सब कुछ साइड करके। सो ये है बेसिकली, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो पूरे टेक्स्ट है इसमें लिखा हुआ है, हम हैं राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। एंड इफ यू कैन सी दिस इज द फेयरवेल पिक्चर दैट वी ऑल हैड। एंड इसमें बेसिकली इन लोगों ने लिखा तो नहीं, पता नहीं, स्मृति, मानस, सतीशा, रमाकांत, शाश्वती, सौम्य, इन लोगों ने अपना नहीं लिखा है। बाकी आयुषी ने लिखा है, आई बिलीव इन गुड पीपल ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइज, यू मेक मी बिलीव इन फ्रेंडशिप एंड सेल्फलेसनेस, स्टे फॉर एवर। ऐसे ही बहुत सारे जनों ने बहुत सारी चीजें लिखी है, क्यूट क्यूट। प्रदीप ने हिंदी रचना लिखी है कि अच्छा इंसान होना और मन दोनों चीज में कमी नहीं है, पर ये एक ग्रुप एक जिंदगी में अहम हिस्सा रखता है।
हमेशा हर कोई एक साथ नहीं रहेगा, इसका यही है और कुछ नहीं हो सकता। सो मैं हमेशा बोलती हूँ, व्हाई आर यू सो पेसिमिस्टिक ऑल द टाइम, बट आई कांट चेंज एनीथिंग अबाउट दैट। परंतु हमेशा एक चीज याद रखना, जहां भी मिलना सेम वाइब्स उस एज में भी होना चाहिए। अपने पति पत्नी, हाँ हाँ तू शादी कर बस, के बारे में दोस्त लाइक क्रिएचर को भूल ना जाना। अच्छा, दोस्त दोस्त होता है और भाइयों और बहनों को। संजना ने लिखा है लाइफ ये क्या है, पता नहीं ही नहीं था जीना जिनसे सीखा मैंने। लाइफ के सबसे बुरे फेज के बाद मुझे जैसे तुम लोगों ने संभाला एंड सपोर्ट किया, आई विल नेवर फॉरगेट दैट। लकी फील होता है जब जब सोल्यूशन में तुम सब दोस्त हो और मैं स्पार्क प्लग्स की मेंबर हूँ। सच्ची तुम लोग जान बन गए हो। सारंगाय Teshwa wrote, I was always scared of meeting people and making friends, but when I got you guys, I felt secure to have relations with you all. All I can say, have a wonderful life ahead and be the best versions of yourself. Love you all. And रितु ने लिखा है, I am glad that I have friends like you. I wish will be friends forever till our 20s, 40s, 50s. Let's grow old together. हाँ हाँ। अब ये मैंने लिखा है फॉर द इनवाइट। ये लोग जब आए थे तब इन्होंने ये सारे इंप्रेशन लिखा। मैंने बोला था कि ऐसा अंगूठा छाप के लिखना ताकि तुम्हारी वसीयत में अपने नाम करा लो, बट दैट डिड नॉट वर्क। मैंने ही सिर्फ अंगूठा लगाया वहां पे। बट एनीवेज, हियर इट्स रिटन कि गुड बायज आर नॉट अलाउड, सो जस्ट माइलस्टोन्स टू सेलिब्रेट। क्योंकि इसका नाम फेयरवेल था तो लाइक, बट somehow it felt like farewell only. But anyways, can you believe it's already 5 years, and to celebrate it we will join on Friday 24th February 2023 at the 10:45 a.m. for cultural program, lunch, games, DJ and photo shoot at Ayushi's place. Girls are required the dress code of saris and boys are required to follow the dress code of formals. Can't wait to see you. इनसे कुछ नहीं हो सकता, ये लोग फिर भी ढंग से नहीं कपड़े पहन के आए थे। आई एम प्राउड ऑफ द गर्ल्स, वो उन्होंने ड्रेस कोड फॉलो किया था। बट हाँ, यहाँ पे सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं हमारे सारे मीटिंग्स के, वन आफ्टर वन। एंड या इट ऑलवेज गिव्स मी अ लॉट ऑफ जॉय। एंड यू नो, आई नेवर हैड अ बिलीव कि मेरे को पैसे कमाने में कभी प्रॉब्लम होगी या अमीर नहीं बन पाऊंगी लाइफ में मैं कभी, या वो सारी चीजें मेरे को कभी डर ही नहीं था। मुझे पता है मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि आई एम क्वाइट कूल। बट द पॉइंट इज व्हाट आई रियली केयर्ड अबाउट is to have loyalty within people, and I guess that's what I tried to have. And yeah, I'm glad I made this. और ये रहेगा अभी इसके अंदर। So this is basically my college life complete। और भी बहुत सारी चीजें उसमें से निकलेगी जो कि मेरे को इसको डाल के बंद कर देना है ताकि ये कोई फिर छेड़े नहीं। और वहां पे कोई काम नहीं है इसका अभी, मतलब वहां पे निकालने का कोई पॉइंट नहीं है। सीधा जाके मैं जब नेक्स्ट घर में शिफ्ट करूंगी अपने किसी, तो वहां पे मैं खोलूंगी। तब तक ये मेरी मेमोरी बॉक्स ऐसी इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो बस उन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए, ऑल माई रिसोर्सेस, दिस इज माई लास्ट 25 ईयर्स की जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे इस संदूक में स्थित है।